जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो आपने कभी ना कभी किसी देवी या देवता की परिक्रमा जरूर की होगी। पर क्या आप जानते हैं कि परिक्रमा करनी क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है और परिक्रमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि परिक्रमा करनी क्यों ज़रूरी है। हिंदू पूजा पद्धति में देवी देवता की परिक्रमा करने का विधान है, इसलिए मंदिरों में परिक्रमा पथ बनाए जाते हैं। सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं, पीपल तुलसी समेत अन्य शुभ प्रतीक पेड़ों के अलावा नर्मदा गंगा की भी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में प्रकृति को भी साक्षात देव माना गया है। परिक्रमा, जिसे संस्कृत में प्रदक्षिणा कहा जाता है, इसे प्रभु की उपासना करने का माध्यम माना गया है। ऋग्वेद में प्रदक्षिणा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार परिदक्षिणा शब्द को दो भागों परा और दक्षिणा में विभाजित किया गया है। इस शब्द में मौजूद परा का अर्थ है आगे बढ़ना और दक्षिणा का मतलब है चार दिशाओं में से एक दक्षिण की दिशा। यानी परिक्रमा का अर्थ हुआ दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए देवी देवता की उपासना करना। इस परिक्रमा के दौरान प्रभु हमारे दाईं ओर गर्भगृह में विराजमान होते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि परिदक्षिणा को दक्षिण दिशा में ही करने का नियम क्यों बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। मान्यता है कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही की जाती है, तभी हम दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करने का भी महत्व है। हिंदू मान्यताओं के आधार पर ईश्वर हमेशा मध्य में उपस्थित होते हैं। यह स्थान प्रभु के केंद्रित रहने का अनुभव प्रदान करता है। यह बीच का स्थान हमेशा एक ही रहता है और यदि हम इस स्थान से गोलाकार दिशा में चलें तो हमारा और भगवान के बीच का अंतर एक ही रहता है। यह फासला ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। इससे मनुष्य को ईश्वर से दूर होने का भी आभास नहीं होता और उसमें ये भावना बनी रहती है कि प्रभु उनके आसपास ही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि परिक्रमा करने के क्या लाभ हैं। परिक्रमा तो भले ही आप करते होंगे, लेकिन शायद ही इससे मिलने वाले आध्यात्मिक और शारीरिक फायदों के बारे में जानते होंगे। परिक्रमा करने से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। यूँ तो हम मानते ही हैं कि प्रत्येक धार्मिक स्थल का वातावरण काफी सुखद होता है, लेकिन इसे हम मात्र श्रद्धा का नाम देते हैं। किंतु वैज्ञानिकों ने इस बात को काफी विस्तार से समझा और समझाया भी है। उनके अनुसार प्रत्येक धार्मिक स्थल पर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा मंत्रों और धार्मिक उपदेशों के उच्चारण से पैदा होती है। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर मानसिक शांति मिलती है। परिक्रमा से मिलने वाला फायदा इसी तथ्य से जुड़ा है। जो भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान की परिक्रमा करता है उसे वहां मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। इस तरह से न केवल आध्यात्मिक पर वैज्ञानिक रूप से भी परिक्रमा मनुष्य के शरीर को लाभ देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस देवी देवता की या पेड़ पौधे की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। जिस प्रकार हिंदू धर्म में हर धार्मिक कार्य एक संपूर्ण विधि विधान से युक्त होता है, ठीक इसी प्रकार से परिक्रमा करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। परिक्रमा किस तरह से की जानी चाहिए, कितनी बार की जाए, यह सब जानना जरूरी है। तभी आपके द्वारा की गई परिक्रमा फलित होती है। यहाँ मैं आपको देवी देवता की परिक्रमा कितनी बार की जानी चाहिए उसकी जानकारी देती हूँ। आदि शक्ति के किसी भी स्वरूप की, जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, इनके किसी भी रूप की परिक्रमा केवल एक ही बार की जानी चाहिए। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी के अभिषेक की धारा को लांघना अशुभ माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि परिक्रमा करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा कितनी बार करें ये तो आपने जान लिया, लेकिन परिक्रमा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखें, क्योंकि इस दौरान की गई गलतियां आपकी परिक्रमा को बेकार कर सकती हैं। परिक्रमा करने के आपके उद्देश्य को निष्फल कर सकती हैं।
आप जिस भी देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हो उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। भगवान की परिक्रमा करते समय मन में बुराई, क्रोध, तनाव जैसे भाव नहीं होने चाहिए। परिक्रमा स्वयं आपका मन शांत जरूर करती है, लेकिन उससे पहले भी आपको खुद को शांत करना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही करें। परिक्रमा शास्त्रों के अनुसार एक पवित्र कार्य है, इसलिए पैरों में चप्पल पहनकर उसे अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। परिक्रमा करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। शांत मन से परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला पहनेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। गीले वस्त्रों से परिक्रमा करना शुभ माना गया है और एक बार बदन गीला करने से जल्द ही सूख जाता है, इसलिए वस्त्र ही गीले कर लिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पेड़ों की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा और प्रार्थना के नियम बनाए गए हैं। संपूर्ण आयुर्वेद विज्ञान प्रकृति की इसी देन पर आधारित है। हमारे ऋषियों द्वारा वन में रहते हुए धर्म ग्रंथों की रचना करने का यही कारण है कि वहाँ का शांत और सुरमय वातावरण उनके अनुकूल था, जो उनके मन को एकाग्र रखने में सहायक होता था। वृक्षों द्वारा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। धान और कंदमूल फल उनके आहार के साधन होते थे। वे फूलों या लताओं के रस से, स्याही व लकड़ी से कलम बनाकर भोजपत्र पर अपनी रचनाएं लिखते थे। प्राचीन औषधीय गुणों वाले पौधों और वृक्षों को आज सदियों बाद भी पूजनीय माना जाता है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विशिष्ट धार्मिक महत्व रखने वाले कुछ प्रमुख वृक्ष हैं तुलसी, वट वृक्ष, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, केले का पेड़। तो चलिए जानते हैं कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर पीपल के पेड़ से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, इस लिहाज से यह पेड़ जीवन देता है। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीपल का पेड़ आम पेड़ों से बहुत अलग होता है। इसमें दैवीय शक्तियाँ होती हैं क्योंकि इसमें देवी देवता रहते हैं। अगर आपका या आपके घर में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसे पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शरीर में यदि वात, पित्त और कफ का सही संतुलन है तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। यदि इसका संतुलन बिगड़ेगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा यदि आप रोज करते हैं तो इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। हिंदू धर्म के 7 प्रमुख ऋषियों में एक महर्षि शौनक ने भी पीपल के पेड़ की परिक्रमा को महत्वपूर्ण बताया है। सुबह मंगल मुहूर्त में पीपल के पेड़ की यदि 3 या 7 बार परिक्रमा की जाए तो इससे मन शांत रहता है और बुरे विचार नहीं आते। इतना ही नहीं, अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आप पर आया आर्थिक संकट टल जाता है। हिंदू देवी देवताओं में से एक शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो वारे न्यारे हो जाते हैं और अगर रूठ जाएं तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है और आप इस दोष की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर से शनि का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि प्रमुख परिक्रमाएं कौन कौन सी हैं। देव मंदिर और मूर्ति परिक्रमा, जैसे देव मंदिर में जगन्नाथपुरी परिक्रमा, रामेश्वरम, तिरुवनमल, तिरुवनंतपुरम परिक्रमा और देव मूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय देव मूर्तियों की परिक्रमा करनी चाहिए। नदी परिक्रमा, जैसे नर्मदा, गंगा, सूर्य, गोदावरी, कावेरी परिक्रमा आदि। पर्वत परिक्रमा, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरी, तिरुमले परिक्रमा। वृक्ष परिक्रमा, जैसे पीपल और बरगद की परिक्रमा। तीर्थ परिक्रमा, जैसे 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा, राजिम परिक्रमा करनी चाहिए। 4 धाम परिक्रमा, जैसे छोटा 4 धाम परिक्रमा या बड़ा 4 धाम परिक्रमा। भरतखंड परिक्रमा, जैसे संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, 5वें में महानदी, 6ठे में गोदावरी, 7वें में कावेरा, 8वें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग अलग विधान और नियम है। विवाह परिक्रमा, मनुस्मृति में विवाह के समक्ष
वधु को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। तो आज हमने जाना कि परिक्रमा क्या है और ये क्यों करनी चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। अब मैं आपको कृष्णाबाई की एक कथा सुनाती हूँ। भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत स्नेह होता है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और वो एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों काना से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चली जाओ। और क्योंकि ये श्री कृष्ण का आदेश था, इसलिए कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल उनके सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता था। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई वहां से चली गई और अपने गांव की सीमा पार करके अलग गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली जा, अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। ये सुनकर बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गाँव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि बाई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जल में बह गया। और क्योंकि वो गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वो अपने भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, इसलिए कहा जाता है कि भरी बद्रिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। इसका अर्थ है कि अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों की जानकारी मिल सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।